ओम शांति। आत्मा का भोजन राजयोग पर प्रश्न उत्तर की सीरीज़ में हम पार्ट 10 तक पहुंच चुके हैं। आप चाहे तो पिछले पार्ट सुन सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। तो आज के हमारे प्रश्न हैं, रावण राज्य किसे कहते हैं, राजयोग कौन सिखा सकता है और राजयोग की पढ़ाई हमें कैसे मददगार है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं जिसके जवाब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। राजयोग के माध्यम से हर प्रश्न का जवाब मिलता है, तो आप भी हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वहाँ आप मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों के उत्तर हम परमपिता परमात्मा से समझते हैं। भक्ति आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से। अनेक मनुष्य गुरुओं का जो संघात रूप दिखाया है वो रावण के रूप में चित्रित किया गया है। कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर। 10 सिर का मतलब हुआ एक मत से, एक मनुष्य शरीर के द्वारा मत नहीं देता है, एक मुख से मत नहीं देता है, 10 मुखों से बोलता है। कहते ना ये तो दुमुहा है, 2 मुंह से बात करता है, दोगला है। कभी एक बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है। तो आज दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं मोटे मोटे। हिंदू धर्म के 2 प्राचीन रूप थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। और उसके बाद आज से 2500 साल पहले इब्राहिम इस्लाम धर्म लाए, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म लाए, उसके बाद क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म लाए, और उसके बाद मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म आया, गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म आया, और आर्य समाज आया महर्षि दयानंद के द्वारा। आज से 100-150 वर्ष के अंदर जो देवताओं को नहीं मानते, माना आधे नास्तिक हैं, देवताओं को नहीं मानते, माना स्वर्ग को नहीं मानते, स्वर्ग नरक कोई अलग अलग होते हैं, इस बात को नहीं मानते। परमात्मा के साकार स्वरूप को नहीं मानते, माने आधे नास्तिक है। और उनके आने के बाद तुरंत ही सृष्टि पर नास्तिक धर्म फैल जाता है। नास्तिक माने किसी के ऊपर आस्था नहीं, न आत्मा को, न परमात्मा को, न दुख को, न सुख को, न स्वर्ग को, न नरक को, किसी को नहीं मानते। ऐसा नास्तिक धर्म जब संसार में फैल जाता है तो दुनिया के हर देश में प्रजातंत्र स्थापन होता है, राजतंत्र खत्म हो जाता है। दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि दुनिया में सदा राजाओं का राज्य चला है। एक राजा होता था
और सारी प्रजा पलती थी एक मत से। राजा माने कंट्रोलर, शासक, यथा राजा तथा प्रजा। आज हर देश में मंत्रियों के रूप में ढेर सारे शासक बैठे हुए हैं। मंत्री माना ही मंत्रणा देने वाले, सलाह देने वाले, अपनी अपनी मत देने वाले। तो अनेक मतों का रावण राज्य हुआ या एक सिर वाले राम का राज्य हुआ? रावण राज्य हर देश में फैला हुआ है। अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाने के लिए आया हुआ हूं। ये मनुष्य तो डॉक्टरों के कॉलेज खोलते रहते हैं, उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते रहते हैं, उनमें इंजीनियर बनाए जाते हैं। वकीलों के कॉलेज खोलते हैं, उसमें जज और वकील बनाए जाते हैं। लेकिन मैं राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता हूं। उस राजयोग में सब प्रकार की पावर भरी हुई है। इतनी पावर भरी हुई है कि तुम आत्मा जन्म जन्मांतर के राजा बन सकते हो। ये राजाई की पढ़ाई आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई। हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे छोटे राजाएं हुए, देश विदेश को कंट्रोल करने वाले हुए, ऐसे ऐसे राजाएं हुए जिनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। लेकिन वो सब राजाएं बाहुबल के आधार पर बनते थे। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा राजा बनाने के लिए आता हूं जिसका गीता में वर्णन है, जो एक ही शास्त्र है जिसके लिए गायन है कि भगवान ने गीता गाई, और कोई शास्त्र नहीं है जिसके लिए कहा जाए भगवान ने गाया। तो गीता ज्ञान देने वाला वो भगवान अभी बता रहा है कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं। राजयोग से तुम राजा बनते हो। ये राजाई सीखने की, राजाई की पढ़ाई पढ़ने की यूनिवर्सिटी है। नौकर चाकर बनने की यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं तुम्हें अधीन बनाने के लिए नहीं आया हूं। मनुष्य गुरुओं ने तुमको अधीन बनना सिखाया। मैं तुमको स्वाधीन राजा बनना सिखाता हूं। तो ऐसी पढ़ाई तुम नहीं पढ़ेंगे क्या? इस राजयोग का शास्त्रों में कितना गायन है। आज भी विदेश से लोग भारत में आते हैं राजयोग सीखने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि राजयोग के नाम पर मनुष्य गुरुओं ने ढेर के ढेर योग सिखाने शुरू कर दिए जाति जाति के। कोई शारीरिक योग सिखाते हैं, आसन प्राणायाम सिखाते हैं, कहते हैं ये राजयोग है। अभी भगवान बाप कहते हैं मैं ऐसी कलाबाजी सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो
मनुष्यों को मन बुद्धि की प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूं। मन बुद्धि की ऐसी प्रैक्टिस जिससे तुम जन्म जन्मांतर के पावरफुल बुद्धि वाले राजा बनते हो। जिसका मन कंट्रोल में है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य में मन बुद्धि प्रधान है, तो जो चीज प्रधान है उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान बाप आकर के बताते हैं, अभी मन बुद्धि रूपी तुम्हारी आत्मा रूपी बीज बहुत कमजोर हो गया है। जैसे कोई बीज होता है, धरनी में बोया जाता है, तो जितनी बार बोया जाएगा उसकी ताकत कम होती जाती है, फिर उसकी वैरायटी बदलनी पड़ती। ऐसे ही ये तुम्हारी आत्मा रूपी जो बीज है, इस मनुष्य सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों से जन्म लेते लेते अब ये बहुत कमजोर हो चुका है। मन बुद्धि रूपी आत्मा मन बुद्धि से क्षीण हो चुकी है, और इसका जो वृक्ष है शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो भी बहुत कमजोर हो चुकी है। इसका प्रूफ है, आज से 500 साल पहले महाराणा प्रताप के हाथ में जो तलवार थी, वो इतनी वजनी तलवार थी कि हम लोग उसे हाथ में लेने से कतराएंगे, उठाने से कतराएंगे। और उसी तलवार से उन्होंने हिंदुस्तान के सम्राट मुसलमान से लड़ाई लड़ी थी। कितना 400 साल पहले पावरफुल शरीर होते थे। अभी सूखे गालों वाले चुपुट्टिया शरीर होते हैं, आंखें अंदर धसी हुई होती हैं, चेहरा निस्तेज होता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आत्मा रूपी बीज जन्म जन्मांतर से कमजोर होता आया। बार बार जन्म लिया, बार बार सुख दुख भोगा, तो आत्मा कमजोर हो गई।